नाज़रीन अमी आज हम एक ऐसे दावे की बात करेंगे जो पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल गया। ये दावा है कि इजरायली खुफिया इदारे मोसाद ने स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। और ये दावा किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि ब्राजील के एक मशहूर सहाफी और जियोपॉलिटिकल तजियाकार पेपे एस्कोबार ने किया है। पेपे एस्कोबार ब्राजील के एक सीनियर सहाफी और तजियाकार है जो दहाइयों से बैनुल-अक़वामी सियासत, अमेरिकी खारजा पॉलिसी और एशियाई मामलात पर लिखते आ रहे हैं। वो रूस, चीन और मशरिक़ वुस्ता के मामलात पर खास तौर पर नजर रखते हैं और अक्सर मगरिब मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाते हैं। नाज़रीन अमी ब्राजीलियन सहाफी पेपे एस्कोबार ने मारियो नाफेल के पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान ये धमाका खेज दावा किया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान को स्विट्जरलैंड में कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। एस्कोबार ने कहा कि पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस को इंतहाई काबिल एतमाद मालूमात मिली थी जिनके मुताबिक मोसाद ने नेतन्याहू के अहकामात पर आसिम मुनीर और शायद पूरे पाकिस्तानी वफ्द को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। एस्कोबार के मुताबिक ये साजिश उस वक्त की गई जब पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा था। ये समझना भी जरूरी है कि उस वक्त स्विट्जरलैंड में कौन से मुज़ाकरात हो रहे थे और पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार था। बुर्गनस्टाक रिसॉर्ट में 21 जून को आला सतह के मुज़ाकरात हुए जिनमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के निफाज से मुतल्लिक थे जिसे पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर सालसी के जरिए मुमकिन बनाया था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरान के आला हुकाम भी इन मुज़ाकरात में शरीक थे। ये गुफ्तगू अमेरिकी इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बाद ईरान के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश का हिस्सा थी। तमाम वफूद बाहिफाजत वापस गए और सालिसों ने जोहरी और सलामती के अमूर पर पेशरफ्त बताई। यानी पाकिस्तान उस वक्त एक बहुत ही अहम और नाजुक सिफारती किरदार अदा कर रहा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान एक पुल का काम कर रहा था। इस तनाजुर में पेपे एस्कोबार का कहना है कि इसराइल इन मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहता था। नाज़रीन अमी एस्कोबार और कुछ दूसरे तजियाकारों की दलील ये है कि इसराइल अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से खुश नहीं था क्योंकि इसराइली हुकाम ने ईरान और अमेरिका के अमन मुआहदे पर तशवीश जाहिर की थी और इनका कहना था कि इन्हें इसके बारे में मुनासिब तरीके से आगाह नहीं किया गया। इसराइल का ये भी मौक़िफ़ था कि लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी क्योंकि ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया हिजबुल्लाह अब भी खतरा है। यानी इसराइल का ख्याल था कि अगर ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो गया तो इसराइल का स्ट्रेटेजिक फायदा कम हो जाएगा। पाकिस्तान इस मुआहदे में सहूलतकार था, इसलिए पाकिस्तानी क़यादत को निशाना बनाना मुज़ाकरात को दरम भरम कर सकता था। प्यारे दोस्तों, एस्कोबार ने अपने दावे में एक और चौंका देने वाली बात कही। इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इस मंसूबे का पता चला तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा। एस्कोबार ने अपने ज़राए के हवाले से कहा कि पाकिस्तानियों ने साजिशों के जरिए इसराइल को सीधा पैगाम भेजा, गालबन ओमान के रास्ते, और कहा कि अगर हमारे वफ्द को हाथ लगाया तो हम तुम्हें नक्शा आलम से मिटा देंगे, यानी दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बयान बहुत सख्त और धमाका खेज है और इसीलिए इसने सोशल मीडिया पर इतनी तवज्जो हासिल की। एक तरफ लोग पाकिस्तानी जुर्रत की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ सवाल उठा रहे थे कि क्या ये बात सच है। पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान ने इस दावे को बेबुनियाद अफसाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मारूफ पाकिस्तानी सहाफी कामरान खान ने एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार के हवाले से बताया कि ये बिल्कुल बकवास और मुकम्मल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस एहलकार ने कहा कि स्विट्जरलैंड के पूरे दौरे में कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। स्विस या अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कोई गैर मामूली तशवीश सामने नहीं आई और लुसान में पाकिस्तानी वफ्द के क़याम के दौरान किसी खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी सैयद तलत हुसैन ने भी सोशल मीडिया पर इस दावे को गलत करार दिया और कहा कि इसमें जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है। इन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार ने एस्कोबार के दावे को मसक-शुदा प्रोपेगेंडा करार दिया। पाकिस्तान के ISPR पाकिस्तानी हुकूमत, इसराइल या मोसाद की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जिसने इन इल्जामात की तस्दीक या वजाहत की हो। एस्कोबार के दावे आजादाना तौर पर गैर तस्दीक शुदा है और ना ही पाकिस्तान ने और ना ही इसराइल की हुकूमत ने इन्हें तस्लीम किया है। कोई सबूत मौजूद नहीं है, यानी अभी तक ये सिर्फ एक सहाफी का दावा है जिसकी कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। नाज़रीन अभी पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एस्कोबार की बातें तेजी से फैल गई हैं। रद्द-ए-अमल मिले जुले थे। कुछ लोग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की काबिलियत पर फख्र का इजहार कर रहे थे जबकि कुछ सरकारी वजाहत का मुतालबा कर रहे थे। पाकिस्तानी अवाम में ऐसी खबरें फौरी तवज्जो पाती हैं क्योंकि ये बराह रास्त कौमी सलामती और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत से जुड़ी होती हैं।
दूसरी बात ये है कि इसराइल और मुसाद के बारे में ये बात दुरुस्त है कि मुसाद एक इंतहाई फाल खुफिया इदारा है और इसराइल माजी में मुख्तलिफ ममालिक में अपने दुश्मनों को निशाना बना चुका है। लेकिन ये भी सच है कि किसी एटमी ताकत के आर्मी चीफ को निशाना बनाना एक बिल्कुल अलग और इंतहाई खतरनाक कदम होगा। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस दावे को मुस्तरद कर चुके हैं। इस सारे वाक़या से कतई नजर एक बात जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई सिफारतकारी में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की इसमें दिलचस्पी इसकी खलीजी रियासतों के साथ मुआशी ताल्लुकात और तवानाई दरामदाद की ज़रूरियात से जुड़ी है। यानी पाकिस्तान सिर्फ सालिस नहीं है, इसका अपना स्ट्रेटेजिक मफाद भी है और यही वजह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस सिफारती अमल में शामिल हैं। नाज़िर अमी पेपे एस्कोबार का दावा अभी तक एक गैर तस्दीक शुदा इल्जाम है। ना पाकिस्तान ने इसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया और ना ही इसराइल ने कोई बयान दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने इसे मुकम्मल बकवास कहा और पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों ने भी इसकी तरदीद की। हाँ, ये जरूर है कि मशरिक़ी वुस्ता की सूरत-ए-हाल इंतहाई हसास है। इसराइल वाकई ही ईरान के साथ किसी भी किस्म के समझौते का मुखालिफ है और पाकिस्तान का इसमें सालिस किरदार है। ये सब सच है, लेकिन इनसे ये नतीजा निकालना कि मुसाद ने वाकई इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, ये अभी साबित नहीं हुआ। सहाफती उसूलों के मुताबिक जब तक कोई दावा आजादाना जराए से साबित ना हो उसे दावा ही कहना चाहिए, हकीकत नहीं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।